गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करे थे इंडेक्स नंबर का सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एंड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वेटेड इंडेक्स नंबर। ठीक है बेटा, वेटेड इंडेक्स नंबर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। वेटेड इंडेक्स नंबर क्या है? देखो, जब हमने अनवेटेड इंडेक्स नंबर डिस्कस करा था तो अनवेटेड इंडेक्स नंबर में ऑलमोस्ट इक्वल इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू ऑल द आइटम। जैसे हमने क्वेश्चन डिस्कस करा था कि A B C D E F G उनके प्राइजेस लिए और प्राइजेस की बेस पे हमने इंडेक्सिंग कर दी। पर बेटा, जब रूटीन में हम आइटम्स को यूज़ करते हैं तो सब आइटम्स की इंपॉर्टेंस इक्वल नहीं होती। कुछ आइटम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो कुछ कम इंपॉर्टेंट होती है। कुछ की यूजेज हमारी लाइफ में ज़्यादा होती है तो यूजेज के बेस पे हम उसकी इंपॉर्टेंस डिसाइड करते हैं। वेटेड इंडेक्स नंबर्स की हेल्प से हम वेट्स असाइन करेंगे टू द डिफरेंट कमोडिटीज़ on the basis of their importance. For example, in the construction of price index number, price of each commodity is weighted by the quantity purchased, कि हमने कितनी क्वांटिटी परचेज करी है तो क्वांटिटी के बेस पे हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। ये एक क्राइटेरिया है इंडेक्सिंग करने का। क्या द ग्रेटर द इम्पॉर्टेंस ऑफ द कमोडिटी जनरली द मोर विल बी दी क्वांटिटी परचेज। तो जितनी ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस होगी उस हिसाब से हम क्वांटिटी परचेज करेंगे ना। तो ये तो ऑब्वियस है कि अगर कोई एक आइटम हम कम क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस कम है, उसकी यूजेज कम है हमारी लाइफ में। सो दैट इज़ वाई द वेट ऑफ वीट और क्लॉथ इज जनरली गोइंग टू बी मोर देन द वेट ऑफ वीडियो सीडीज। ठीक है, सो इंडेक्स नंबर विच इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय गिविंग डिफरेंट वेट्स टू वेरियस आइटम्स ऑन दैट basis of their importance is called weighted index number, right? So सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा weighted aggregative method। weighted aggregative method में further various methods हैं। let us discuss those methods। अरे बेटा, फर्स्ट मेथड जो weighted price index number में है that is Lespiers method। Lespier method was given by E. Lespier, a German statistician। In this method, base year quantity is taken as weight। मतलब हम प्राइजेस के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे? बेस ईयर क्वांटिटी के साथ। ठीक है, बेस ईयर क्वांटिटी कैसे है? जैसे P1 हमारे करंट ईयर प्राइजेस को शो करते हैं, P0 हमारे बेस ईयर प्राइस को शो करते हैं। सेम वे Q1 हमारी करंट ईयर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, मतलब हमारी जो डिमांड है, एंड Q0 हमारी बेस ईयर क्वांटिटी को शो करती है। ठीक है, तो अगर लेस्पियर मेथड के अकॉर्डिंग हमें जब भी इंडेक्सिंग करनी है हमें क्या करना चाहिए? जो हमारा प्राइस है उसको हम बेस ईयर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर क्वांटिटी परचेज। अब इंडेक्सिंग का फॉर्मूला क्या है? जनरली जब हमने सिंपल एवरेज मेथड भी लगाया था तब भी हमने P1 ओवर P0 इंटू 100 करा था। तो बेस अभी भी वैसे ही रहना, समेशन P1 ओवर समेशन P0। डिफरेंस बस ये है कि P1 के साथ हमने क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया, P0 के साथ भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया। क्वांटिटी कौन सी? बेस ईयर की। पास्चे मेथड है। पास्चे मेथड was invented by, or we may say it was discovered by Hermann Paasche। he was also a German statistician। इस मेथड में करंट ईयर क्वांटिटी को बेस माना गया कि अगर हमें इंडेक्सिंग करनी है देन वी शुड टेक करंट ईयर क्वांटिटी एज बेस। तो हम क्या करेंगे? P1 ओवर P0 वैसे ही रहना है, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? अब करंट ईयर क्वांटिटी Q1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिशर इंडेक्स नंबर मेथड या फिशर मेथड या फिशर्स, जिसको आइडियल इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं, इट कैन बी फाइंड आउट बाय, हम लेस्पियर पास्चे के फॉर्मूले का ज्योमेट्रिक मीन ले लें। ज्योमेट्रिक मीन मीन्स n इंटू मल्टीप्लाई L इंटू P ओवर इनका अंडर रूट। अब L क्या है और P क्या है? L इज समेशन P1 ओवर P1 Q0 ओवर समेशन P0 Q0। ठीक है, मल्टीप्लाई पास्चे मेथड इज समेशन P1 Q1 ओवर समेशन P0 Q1। तो दोनों फॉर्मूले, मतलब लेस्पियर एंड पास्चे के जो फॉर्मूले हैं, जब हम इनका
अंडर रूट लेते हैं, देन कम्स P01। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारे पास और है बॉलेज मेथड। बॉलेज इंडेक्स नंबर क्या है, आप लेस्पियर एंड पास्चे के जो मेथड है इनकी एवरेज निकालो, मतलब L प्लस P डिवाइड बाई 2। कैसे फाइंड आउट करेंगे, समेशन P1 Q0 ओवर समेशन P0 Q0 प्लस समेशन P1 Q1 over summation P0 Q1 over 2। So this is the formula of Boles method P01 का। ठीक है, तो ये हमारी वेटेड प्राइस इंडेक्स मेथड है। वेटेड प्राइस इंडेक्स मेथड में भी वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है, ये वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में हमने बेटा 4 फार्मूलाज डिस्कस करे हैं, लेस्पियर, पास्चे, फिशर्स एंड बोलेज। अब सिंपली आपको क्वेश्चन गिवन होगा, इंफॉर्मेशन गिवन होगी और हमें जस्ट फार्मूलाज अप्लाई करने हैं। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस वन क्वेश्चन इन at page number 280 there is one question, one example is given, page number 280। तो देखो बेटा वो क्वेश्चन देखो। This is a question from the following data. Construct weighted price index number for the year 2005 by taking 2000 as base year by using the various weighted aggregative method. Weighted aggregative method क्या है, लेस्पियर, पास्चे, बॉलेज, फिशर्स मेथड। आपको देखो 2000 ईयर की इंफॉर्मेशन गिवन है, ईयर 2005 की इंफॉर्मेशन गिवन है। आपके पास 6 कमोडिटीज़ हैं, ABCDENF। प्राइजेस इन बेस ईयर, क्वांटिटी इन बेस ईयर, प्राइजेस इन करंट ईयर, क्वांटिटी इन बेस ईयर। सिंपली आपको ये गिवन है कि बाय अप्लाइंग वेरियस वेटेड इंडेक्स एग्रीगेटिव मेथड आपको इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। तो हमें सिंपली क्या करना है, लेस्पियर, पास्चे, फिशर, बॉले की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में भी नहीं गिवन है। तो आप लेस्पियर, पास्चे और फिशर्स इंडेक्स नंबर ही अप्लाई करेंगे। तो आइए बेटा हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट कमोडिटीज़ है हमारे पास। तो देखो बेटा मैंने ये क्वेश्चन प्रोजेक्ट करा है, जो हमें ईयर 2000 के प्राइजेस एंड क्वांटिटी गिवन थे उसको हमने बेस ईयर बना लिया। जो 2005 के इंफॉर्मेशन गिवन है प्राइजेस एंड क्वांटिटी, उसको हमने करंट ईयर बना लिया। अब हमें फॉर्मूला के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, वी नीड P1 Q0 P0 Q0। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने P0 को मल्टीप्लाई करना है Q0 से एंड P1 को मल्टीप्लाई करना है Q0 से। ठीक है, तो करें ज़रा मल्टीप्लाई। P0 Q0 कैसे बनेगा, 15 3 ज़ा 45, 24 ज़ा 80, 35 6 ज़ा 240, 55 5 ज़ा 400, it will be 210 and 275। आगे आ जाएगा बेटा 300 एंड 250। और अगर इसका टोटल करें देन P0 Q0 का टोटल है 1160। P1 Q0 मतलब करंट ईयर प्राइस, बेस ईयर क्वांटिटी, 25 3 ज़ा 75, 45 4 ज़ा 180, 240, 400, 465, 400। और इसका अगर हम टोटल करें देन इट इज़ 1760। अगर हमें पास्चे का फॉर्मूला लगाना है, हमें क्या चाहिए, P1 Q1 P0 Q1। तो P1 Q1 निकालते हैं और P0 Q1 भी निकालते हैं। तो अब प्राइजेस हम देंगे करंट ईयर की क्वांटिटी, 25 4 ज़ा 100, 270, 320,
320, 310, 400. Total will be 1720. अब प्राइजेस बेस ईयर के, क्वांटिटी करंट ईयर, मतलब P0 को क्या 1 से मल्टीप्लाई करना है हमें. 15 4 ज़ा 60, 120, 280, 220, 200 and 250. P0 Q1 is 1130. For calculating index number by Laspeyres method, we need P1 Q0 divided by P0 Q0. What is P1 Q0 here? It is 1760 divided by P0 Q0. P0 Q0 is 1160 into 100. Then it will be 151.72. So P01 as per the Laspeyres method is 151.72. अब हम कैलकुलेट करेंगे इंडेक्स नंबर बाय पास्चेस मेथड. पास्चे मेथड के अकॉर्डिंग P1 Q1 चाहिए हमें. P1 Q1 क्या है? 1720. तो 1720 डिवाइड बाय P0 Q1 क्या है? 1130 इंटू 100. बेटा एक चीज़ नोट करनी है कि अलग अलग मेथड हैं तो कभी भी इंडेक्स नंबर सेम नहीं आएगा, क्योंकि सब में फॉर्मूला डिफरेंट है. ठीक है, तो बेस सब में डिफरेंट है. तो अगर हम इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करें P01, इट विल बी 152.21. नियर अबाउट आएगा, बट इट विल नॉट बी ऑलवेज एग्जैक्टली सेम. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इंडेक्स नंबर बाय फिशर्स इंडेक्स नंबर. अगर फिशर्स इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करें, देन L इंटू पी इसका अंडर रूट मीन्स हम डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं कि 151.72 मल्टीप्लाई 152.21. इसको मल्टीप्लाई कर दोनों फैक्टर्स को, उनका अंडर रूट निकालो, तो जो वैल्यू आएगी इट विल बी फिशर्स इंडेक्स नंबर. तो इसको हम प्रैक्टिकली भी बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं. प्रैक्टिकली चीज़ें तो सेम ही रहनी है. P1 Q0 क्या है? 1760 डिवाइड बाई 1160 मल्टीप्लाई, ये क्या है? पास्चे है, ये लेस्पियर है. तो 1720 डिवाइड बाई 1130, इनका अंडर रूट लेंगे. तो अंडर रूट लेने के बाद जो वैल्यू आनी है 151.96. तो ये क्या है हमारा? जब हमने ये वैल्यूज़ ली हैं, क्योंकि देखो L इंटू पी है, तो अगर हम इनका इंटू 100 कर दें तो 100 में से 100 इनका अंडर रूट करेंगे, एक 100 तो बाहर आएगा, तो इंटू 100 करेंगे. सो 151.96 क्या होगी बेटा? हमारा P01 होगा. तो ये हमारी इंडेक्सिंग है. ठीक है. सो ये जो बेटा हमने न्यूमेरिकल डिस्कस करा है, इट इज़ रिलेटेड टू वेटेड एग्रीगेटिव मेथड. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है. आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्या आएगा बेटा कि यू विल बी गिवन इंफॉर्मेशन लाइक दिस, कमोडिटीज़ P0 Q0 P1 Q1, एंड आपको बोला जाएगा कि फाइंड आउट लेस्पियर मेथड इंडेक्स नंबर, फाइंड आउट इंडेक्स नंबर बाय पास्चे मेथड, फाइंड आउट इंडेक्स नंबर बाय फिशर्स इंडेक्स नंबर. सो बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा ईजी. आई थिंक कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में तो फ्री के मार्क्स हैं, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में. ठीक है. अगर आपको गिवन हो क्वेश्चन में कि अप्लाई एन आइडियल इंडेक्स नंबर, जस्ट आपको लिखा है आइडियल इंडेक्स नंबर, तो वहाँ पे हमने फिशर्स मेथड अप्लाई करना है बेटे. ठीक है, क्योंकि फिशर्स को आइडियल इंडेक्स नंबर बोलते हैं. अब इसको आइडियल इंडेक्स नंबर क्यों बोलते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है बेटा. ओके, थैंक यू सो मच बेटा.